नौकरी के नाम पर लोगों से पैसा मांगना तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर नटवरलाल पहुंच गए विंध्यवासिनी पार्क में 3 लोगों को नौकरी ज्वाइन कराने के लिए। जरा ध्यान से देखिए इस चेहरे को और इस मासूमियत के पीछे लिपटी शैतानी दिमाग को। ये छोटे मोटे नटवरलाल नहीं बल्कि जालसाजों के आका हैं। नवीन बाबू की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जब ये फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाकर छाती ठोक कर पहुँच गए विंध्यवासिनी पार्क में इन तीनों लड़कों को नौकरी ज्वाइन कराने। महज 60,000 में 3 नौकरियां। लगता है जालसाजों के जमात में लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है। नवीन, जिसके पिता स्वयं विंध्यवासिनी पार्क में कार्यरत थे, उसी ने ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा गढ़ डाला। हूबहू नियुक्ति पत्र जैसा दिखने वाला फॉर्मेट तैयार किया और उस पर फर्जी मोहर और दस्तखत भी सीधे सीधे उसने कर डाले। उधर कार्यालय के प्रमुख इस समय, जो कि कोरोना काल में कोविड प्रभारी बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि उनका उद्यान में बहुत कम आना जाना हो पाता है, जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और इस नटवरलाल को उन्हें सौंप दिया। जरा सुनिए किस तरह से चौंका देने वाला फ्रॉड इस मासूम से लगने वाले नवीन ने किया, उसी के ज़ुबानी। इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने केवल इन लोग से पैसा लिया था। किस काम के लिए? इन लोग की नियुक्ति करवाने के लिए। और ये लोग उद्यान विभाग में। जी। तो कहाँ से आपको लिंक मिला था? ये सब लिंक नहीं मिला था, वेबसाइट से फॉर्म निकला था, मैं डाला था। अभी तक आप कितने लोगों से पैसा ले चुके हैं? सर मैं केवल 3 ही लोग से लिया हुआ हूँ। नियुक्ति पत्र आप कैसे देते थे? सर मेरे मेल पे आया था और बारकोड नंबर था। मेल क्या है आपका? navinkumar.com gmail.com। कहाँ के रहने वाले हैं? हरसेवपुर नंबर 2 हाथा टोला। कितना पैसा आपने लिया था? केवल सर मैं 40 और 20 बस। यहाँ किस लिए आए थे आज? सर इन लोग का फ़ोन आया था कल, उसी वजह से हम इन लोग को बुलाया था। क्या यहाँ ज्वाइन कराने आए थे? जी। विभाग में? जी। आपको पता था पहले से कि यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी यहाँ पे विभाग? सर मुझे नहीं पता था सर। ज्वाइनिंग का काम तो विभाग के अधिकारियों का है कि आपका है? जी वो अधिकारियों का काम है। जो पैसा आपने लिया वो क्या किया पैसे? वो पैसा सर मैं अपने ऊपर नहीं खर्च किया। क्या किया पैसे? वो पैसा हमको फ़ोन आता था, मैं दे देता था। किसको? सर जैसे मेरे पे मेल भेजे कि इतना पैसा चाहिए, मैं भेज देता था सर। कौन लेता था? कौन पैसा कौन लेता था? कौन मेल भेजता था? अब सर उनका नाम तो मुझे याद ही नहीं है सर। कितना पढ़े लिखे हो? हाई स्कूल। तो सुना आपने किस तरह से फर्जीवाड़े को नटवरलाल ने अंजाम दिया, और हद तो तब हो गई जब इसके शिकंजे में ये तीनों लड़के फंस गए और नौकरी के नाम पर पैसे दे डाले। बेचारे आए थे नौकरी पाने और पहुंच गए थाने। ये खबर अपने आप में आपको अजीबो गरीब सी लगेगी, क्योंकि फर्जीवाड़े में इतनी हिम्मत दिखाना किस शैतानी दिमाग की ओर इशारा करता है, जान पाना थोड़ा मुश्किल है। अब आइए जरा सुनते हैं ज़िला उद्यान अधिकारी ने नवीन बाबू की इस कारस्तानी को किस तरह से पकड़ा। 8 दिन से भी बल्कि ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं चूँकि कोविड कंट्रोल रूम में प्रभारी का काम भी देख रहा हूँ, तो मैं शाम को आके ऑफिस देखता हूँ अपना। तो यहाँ पे कुछ लेटर आ रहे थे, जो हालांकि संबोधित तो जिलाधिकारी महोदय को थे, लेकिन उसमें लिखा जा रहा था कि हमारी नियुक्ति हो गई है इसमें और हमको ज्वाइन करना था इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद में ज्वाइन ना करके अब हमारी ज्वाइनिंग बताया गया कि यहाँ ज्वाइन किया जाएगा। तो इस तरह से एक रवि यादव है करके और एक किशोर मौर्य करके हैं, एक सुमन हैं, लेडी भी हैं। तो इसमें 3-4 नाम है, 1-2 नाम और मुझे इसमें लिखे हैं, संजय गौतम हैं। तो ये इनके, तो मुझे संदिग्धता में लगा। तो इसमें एक लेटर लिखा कि प्रशासनिक अधिकारी के पद पे ज्वाइन करना है, उसमें नंबर भी लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर। फिर उस मोबाइल नंबर पे हमने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि हाँ सर हमें ज्वाइन करना है, हाँ पूरे स्टाफ। तो मुझे लगा कि मामला ये बहुत संदिग्ध है। तो पहले हमने सोचा कि इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, कोई ज्वाइन करने ही आ जाएगा, इस तरह से हो सकता है लेटर डाल ही दिया हो। बट वो आज 3 लोग जो है आज इसमें आगे ज्वाइन करने के लिए, जिसमें एक सज्जन है जो इनको ज्वाइन कराने लाए थे, नवीन कुमार, और वो कह रहे हैं कि हम ही ज्वाइन करवाने लाए हैं। तो वो भी इनके साथ 2 लोग थे, ये ज्वाइन करने आ गए।
इनसे बात करने के बाद ये लोग संदिग्ध महसूस हुए, तो मुझे लगा कि इस मैटर को जो है सबको बताना चाहिए, पुलिस के संज्ञान में लाना चाहिए, प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। तो मैंने सीडीओ सर को भी बताया, जो आज जिलाधिकारी की चार्ज में भी हैं, और उसके बाद सब जगह से कहा गया कि नहीं, इस मैटर को प्रशासन के उसमें नॉलेज में लाते हुए और इस पर पुलिस कार्रवाई जरूरी है। तो आप भी सावधान रहिए, ऐसे जालसाज इस समाज में फैले हैं जो लॉकडाउन की वजह से आई बेरोजगारी में अपना बाजार गर्म करते नजर आ जाएंगे। क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सुनय पांडे की रिपोर्ट।